बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ और हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आम आवाम में मीडिया लिटरेसी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक और वबाई अमराज पे बनने वाली प्रोपेगेंडा मूवी वर्ल्ड वॉर जी की। मशहूर नावल निगार मैक्स ब्रूस के नावल वर्ल्ड वॉर जी पर बेस करने वाली ये फिल्म का मेन कैरेक्टर हैं ब्रैड पिट और इसमें जी से मुराद ज़ियोनिज़्म यानी कि सहूनियत। बज़ाहिर ये मूवी शुरू होती है कुछ इस अंदाज से कि मशरिक़ वस्ता उसके अतराफ़ में एक वबा फूट पड़ी है। वबा है ज़ोंबीज़ की वबा और उसके लिए यूनाइटेड नेशन के एक इन्वेस्टिगेटर हैं जनाब ब्रैड पिट साहब और उनका काम ही यही है कि वो डिज़ाइन करें, वो ढूंढें, वो आइडेंटिफाई करें कि किन वजूहात की बना पर ये वबा फूट रही है और बाद में वो इसका इलाज दरियाफ्त करें। 9, 10, 11, 12। इस मूवी में प्रोपोगेट किया गया है इसराइल के मैसेज को। इसमें डिस्कस किया गया है 1973 के अरब इसराइल जंग को। इसमें डिस्कस किया गया है म्यूनिख को और इसके साथ साथ होलोकॉस्ट को डिस्कस किया गया है ताकि इजरायली अपने आप को मासूम दिखा सकें और वो ये भी दिखा सकें कि वो कितने इंसानियत पसंद हैं और आवाम से और आम इंसान से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा उनमें ये भी दिखाया गया कि वो फ़लस्तीनियों के साथ भाईचारा और मोहब्बत से रहने की कोशिश करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है और दुनिया जानती है कि पिछले 50 साल में इसराइलियों ने अरबों के ऊपर कितने जुल्म उठाए हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इसराइल की मशहूर ज़माना बदनाम एजेंसी मोसाद को इस बात का पहले से इल्म था कि इस तरह की कोई वबाई मर्ज फूटने वाला है और उसके लिए वो मेंटली और फिजिकली पहले से प्रिपेयर थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को इस बात से बिल्कुल भी आगाह नहीं किया। इसराइल ने अपने अतराफ़ एक अजीम और बड़ी सी दीवार तामीर करना शुरू करी ताकि वो इसराइल में रहने वाले लोगों के साथ साथ अतराफ़ के मुकामी लोगों को भी उस दीवार के अंदर ला के उनको महफूज कर सकें, जो खालिसतन एक प्रोपेगेंडा है। इस मूवी में कई तरह के प्रोपेगेंडा किए गए हैं, जिनमें से पहला प्रोपेगेंडा वो ये है कि यरूशलेम को इजराइल का पार्ट दिखाया गया है। मूवी में लिखा हुआ आता है यरूशलेम इजराइल, सिर्फ यरूशलेम लिखा हुआ आया था तब भी काफ़ी था, दुनिया जानती है यरूशलेम कहाँ पे मौजूद है। दुनिया जानती है कि यरूशलेम एक मुतनाज़ा इलाका है। तीनों इल्हामी मज़हब यानी कि यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम में यरूशलेम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस मूवी में डेलिबरेटली यरूशलेम को इजराइल का पार्ट दिखाया गया है ताकि वो इस बात को साबित कर सकें कि हम आज नहीं तो कल इस पर कब्जा कर लेंगे। जबकि बात याद रखने वाली है कि ये मूवी 2013 में बनी थी। इस मूवी में एक और जो भरपूर भोंडा प्रोपेगेंडा किया गया वो ये था कि दिखाया गया है कि इजराइली यहूदी अरबी लोगों के साथ, उनके अरब के मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत और अखुवत के साथ रहते हैं और जब ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं तो वो इजराइल के लोग उन अरब मुसलमानों को अपने उस किले की दीवारों के अंदर बुला के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और वहाँ पे इजराइली और फ़लस्तीन का झंडा साथ साथ लहरा के खुशी का इज़हार किया गया है। जबकि दुनिया जानती है कि पिछले 50 साल में इसराइलियों ने उन मुसलमानों के साथ, उन निहत्ते मुसलमानों के साथ कितने जुल्म व जबर ढाए हैं। इसके ज़रिए असल में उन मुसलमानों की 50 साला जद्दोजहद को सबताश करने की कोशिश की गई है और उनको दिखाया गया है कि अरब असल में मसाइल की जड़ हैं। अरब मुसलमान चाहते हैं कि वो अमन से ना रहें, लेकिन इसराइल तो चाहता है कि हम सब मुसलमान और के साथ वो अखुवत और भाईबंदी के साथ रह सकें। एक और भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया इस मूवी के ज़रिए और वो ये था कि बैतुल मुक़द्दस के अतराफ़ में इजराइली जो तामीर कर रहे हैं असल में वो एक दीवार है जिसके ज़रिए वो इसराइल के लोगों को और साथ साथ उसके अतराफ़ के लोगों को भी महफूज कर सकें। जबकि दुनिया जानती है कि
फ़लस्तीन में इज़राइल इस तरीके से नाजायज़ और गैर क़ानूनी तामीरात के ज़रिए ना सिर्फ कब्ज़ा कर रहा है फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर, बल्कि उसके साथ साथ फ़लस्तीन के रहने वालों के दरमियान भी एक गैप क्रिएट कर रहा है, उनको आपस में दीगर जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनको तोड़ रहा है ताकि उनके ताल्लुकात और उनके रसद के चीज़ों को डिस्टर्ब और रोका जा सके। इससे ज़ाहिर होता है कि वबाई अमर्स पे बनाई गई ये मूवी वर्ल्ड वॉर ज़ी असल में एक प्रोपेगेंडा मूवी है, और मुझे और आपको बतौर ऑडियंस ये देखना होगा कि किसी भी मूवी के अंदर सबलिमिनल मैसेज क्या दिया जा रहा है। तो हम बतौर ऑडियंस हमें ये देखना, सोचना, गौर करना होगा कि किस मूवी का हिडन एजेंडा क्या है, और बज़ाहिर एंटरटेनमेंट के नाम पे बनने वाली मूवीज़ के ज़रिए दुनिया भर को क्या मैसेज भेजा जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और वबाई मर्ज पर बनने वाली कोरियन मूवी फ्लू के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।